के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आने जाने छाया, जीवन आने जाने छाया। झूठे माया छोटी काया, फिर काहे को सारे उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की कटरे धोए। दुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर के तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके। मन के भीतर क्यों न झाके, उजले तन पर मान किया। उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है जीने में, सच्चा आनंद है जीने में। जान के बैठे मेरे सीने में, जान के बैठे मेरे सीने में।
और सीधा है सबको ये दिखला दिया, और सीधा सबको ये दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती बेधड़क दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती बेधड़क ये दिखला दिया। कोई मस्ती ना कोई मस्ती न सागर पीने में, कोई मस्ती न सागर पीने में, तेरा जान के बैठे मेरे सीने में, तेरा जान के बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल में लगे अवसर जानकर राजा दशरथ जी ने भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी वशिष्ठ जी को बुलाया। नामकरण का अवसर जानकर पहले नाम
जो कुल के कुलगुरु होते थे, कुल आचार्य होते थे, उनके द्वारा नामकरण संस्कार होता था। नाम वशिष्ठ जी दशरथ भवन में, दशरथ महल में वशिष्ठ जी का प्रवेश होता है और वशिष्ठ जी जानते हैं ये जो बालक है ये सामान्य बालक नहीं है, ये चराचर जगत का मालक है, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड का चालक है, ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। क्योंकि वशिष्ठ जी पुरोहित है, वशिष्ठ जी राज सूर्य वंश के, दशरथ जी के वंश के पुरोहित है और पौरोहित्य कर्म अति मंद कर्म होता है मेरे भाई बहन। पौरोहित्य कर्म जो होता है ना, ब्राह्मण देवता मालूम है, उनको पता होगा, पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म होता है। क्यों? क्योंकि हम यजमान जो है संकल्प छोड़ के मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसका जो भी पाप पुण्य है वो ब्राह्मण देवता को उठाना पड़ता है। पौरोहित्य कर्म अतिशय मंद कर्म है, ये वशिष्ठ जी जानते थे, इसीलिए वशिष्ठ जी ये पौरोहित्य का कर्म नहीं लेना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया था वशिष्ठ जी को, ब्रह्मा जी के पुत्र है ना वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी ने बताया था वशिष्ठ जी को कि बेटा इसी सूर्य वंश में साक्षात परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, केवल और केवल परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया। वशिष्ठ जी को पता था राम सामान्य बालक नहीं है, पूरे चराचर जगत का मालक है, परमात्मा है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने जैसे ही दशरथ भवन में प्रवेश किया, मन ही मन प्रणाम किया राम जी को। ऊपर से बाहर से तो नहीं कर सकते क्योंकि वो गुरु है, ये शिष्य है, बाहर से तो नहीं कर सकते, लेकिन मन ही मन बाबा जी ने, वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और नामकरण संस्कार आरंभ हुआ। नामकरण भी एक संस्कार है मेरे भाई बहन। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी 16 संस्कार आते हैं ना, पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक पूरे 16 संस्कारों के माध्यम से हर एक जीव को गुजरना होता है। पूरे 16 संस्कार है और उसमें एक नामकरण भी संस्कार है। 5वें नंबर पे आता है नामकरण संस्कार पूरे 16 संस्कारों में। और ये भी एक संस्कार है कि आप अपने बच्चों का नाम कैसा रखते हैं। यदि हम हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारी इंसानियत बची रहे, देखो राम जी तो स्वयं भगवान थे, उन्हें अलग से संस्कार देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान की भगवत्ता को बरकरार रखने के लिए, भगवान की जो भगवत्ता होती है उसको टिकाए रखने के लिए एक एक संस्कारों के माध्यम से राम जी का भी संस्कार हो रहे हैं। एक एक संस्कार के माध्यम से हमें लगता है कि हमारे जीवन में यदि भगवत्ता तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहन, देवत्व संतत्व तो बहुत दूर की बात है, इंसान में इंसानियत भी बची रहे, टिकी रहे, ऐसा लगता है तो अपने बच्चों का नाम आप वैसा ही रखें। देखो मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी पड़ी रहेंगी, मिट्टी होती है ना, कुम्हार के घर आपने देखा होगा, मिट्टी पड़ी रहेंगी, उसको भिगोया जाए, उसका रांधा बनाया जाए, देखा होगा ना आपने, कभी घड़ा बनते हुए कभी तो देखा होगा ना। उसको भिगाया जाए, उसका रांधा बनाया जाए, चक्के पे घुमाया जाए, इसे गोल 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 घूमता है ना वो घड़ा, फिर एक घड़े का आकार लेता है, वो लेता है ना, ऐसा देखा होगा आपने भी अपने कभी भविष्य। ऐसे ही एक घड़ा बनाने के लिए इतनी क्रिया प्रक्रिया से गुजरना होता है, ऐसे ही ये शरीर रूपी घट, ये शरीर रूपी घड़ा यदि तैयार होना चाहिए ऐसा लगता है, तो अपने बच्चों का नाम उसी प्रकार का रखिए, क्योंकि नाम का भी परिणाम चित्त और मन पे होता है, मन और मस्तिष्क पे नाम का भी परिणाम होता है। आप कहेंगे नाम का क्या परिणाम होगा? स्वाभाविक लग सकता है ना आपको, नाम का क्या परिणाम होगा? हम आपको गाली दे, हम आपको गाली दे, बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। आपकी स्तुति की, प्रशंसा की तो
स्वाभाविक ही अच्छा लगेगा ना। अब गाली भी दी तो शब्द ही थे, और स्तुति भी की, प्रशंसा भी की तो शब्द ही थे, लेकिन शब्दों का परिणाम हुआ ना शब्दों का परिणाम। ऐसे ही जैसे कुत्ते को यदि हाड़ा हाड़ा कहे तो कुत्ता जाता है ना, जाता ना, और आको आकुलू कहे तो आता है ना। उन शब्दों का परिणाम यदि पशु पक्षी जानवर पे भी होता है, मनुष्य तो बुद्धि प्रधान है। मनुष्य, मैन इज द रैशनल एनिमल, बुद्धि प्रधान, हम पे परिणाम नहीं होगा क्या? इसीलिए अपने बच्चों का नाम, ये नामकरण भी एक संस्कार है पूरे 16 संस्कारों में से। आपने बच्चों का नाम वैसा ही रखिए। नाम, कभी कभी तो नाम अच्छा रखते उसको शॉर्टकट करते हो ना। एक तो पहले तो अच्छा नाम रहता, घर में अलग ही नाम बोलते, गोलू, चिंटू, मिंटू होता है ना। ऐसे अच्छा चिन्मय तन्मय नाम रखेंगे, उसको चिनू मिनू कहेंगे। उसको भी शॉर्टकट करते, जो नाम है, नाम का परिणाम होगा, पूरे नाम से पुकारिए उसको। अपने बच्चों का तुलसी जी बाबा मानो, यहाँ वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं, तुलसी जी बाबा ने चौपाइयां तो देखो मेरे भाई बहन कितनी सुंदर सुंदर लिखी है। एक एक चौपाई में कितना रहस्य भरा है, एक एक शब्द देखिए आप चौपाइयों के। राम जी भगवान थे, रामस्तु भगवान स्वयं, अलग से संस्कार देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन धन्य है माँ कौशल्या, धन्य है पिता दशरथ, और धन्य है गुरु वशिष्ठ कि राम भगवान है, लेकिन भगवान की भगवत्ता टिकाए रखने के लिए मैं उसका नाम भी धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु ने विचार पूर्वक नाम रखा, अनमने ढंग से नाम नहीं रखा। चौपाई देखो, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ऐसी नाम नहीं रख दिया, अनमने ढंग से नाम नहीं रखा। नहीं, ये भले ही भगवान है, लेकिन मैं उसका नाम भी, आप अपने बच्चों का संस्कार दीजिए मेरे भाई बहन। जैसे गुरु होना सरल नहीं होता ना, वैसे माता पिता बनना भी सरल नहीं होता है। गुरु होना जैसी जिम्मेदारी है, गुरु की एक जिम्मेदारी है, शिष्य के आत्म उद्धार तक गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है। गुरु होना जैसा सरल नहीं है, ऐसे ही माता पिता बनना भी सरल नहीं है। बालक की पूरी जिम्मेदारी उसको उसके जीवन की बनाने की जिम्मेदारी माता पिता पे होती है। आप कहेंगे देवी जी हम तो संभालते हैं, अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे कपड़े लेते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते, सब तो अच्छा करते हैं। इतना करने से संस्कार नहीं बैठते मेरे भाई बहन। इतना सब कर लिया, इसलिए आप, प्रश्न है, सवाल है, 5 वर्ष तक उसके भाव केंद्र का विकास करना है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माताओं की होती है, उसके भाव केंद्र का विकास करना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। बालक सबसे ज्यादा माँ के साथ में होता है। 5 वर्ष तक, हमने कल की परसों बोला था, 5 वर्ष तक माता गुरु होती है, 5 वर्ष तक। और उसके भाव केंद्र का विकास करना माता की जिम्मेदारी होती है। माता जो भी कुछ खाती है पीती, गर्भाधान से लेकर जब बालक गर्भ में होता है ना, तब से उसके ऊपर संस्कार पड़ना आरंभ होता है। हम इसलिए बता रहे, आज इसकी आवश्यकता है। इस संस्कार के अभाव में भी जो कुछ आज घर घर के माहौल बिगड़ रहे हैं ना, केवल और केवल संस्कार के अभाव में बिगड़ रहे हैं। आज की जरूरत है इन सब बातों की। माँ जो कुछ भी देखती है, जो खाती है, पीती है, जो विचार करती है, जो सोचती है, हर एक चीज का परिणाम गर्भ के बालक पर होता है। हर एक चीज का परिणाम। आप कहेंगे ऐसे कैसे, उसको क्या समझ रहा अभी, अभी तो वो कि अब छोटा है, क्या है। स्वाभाविक है, हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हो सकता। लेकिन कोई बालक यदि ज्यादा शरारती रहता है ना, कोई के बालक बहुत उधम मचाते घर में, बहुत शरारती होती, तो हम कहते हैं ना स्वाभाविक, कहीं क्या खा के पैदा किया तुझे तेरी माँ ने, कहते हैं ना। भले हम स्वाभाविक बोल जाते हैं बात, कहीं खायन पैदा करो तने, ऐसे बोलते हैं स्वाभाविक। लेकिन वास्तविकता यही है, जो भी माँ खाती है, पीती है, सोचती है, देखती है, सुनती है, हर एक चीज का परिणाम गर्भ के बालक पे होता है। अरे चक्रव्यूह का भेदन करना अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही तो सीखा था। उसका प्रमाण दे रहे कि कैसे गर्भ के बालक पे परिणाम होता है। प्रहलाद जी ने भी
भागवत धर्म की दीक्षा नारद जी के द्वारा कयादू के गर्भ में ही ली थी प्रहलाद जी ने। भागवत में सुना होगा आपने। प्रहलाद जी ने भी, मामूली बात है क्या, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर भक्तराज प्रहलाद का जन्म लेना, एकदम पूर्व पश्चिम दिशा, हिरण्यकशिपु दैत्यराज और प्रहलाद जी भक्तराज, मामूली बात नहीं है ये। कैसे? क्योंकि गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तो नारद जी ने भागवत धर्म की दीक्षा, भागवत का पाठ श्रवण कराया था। ना प्रहलाद जी ने गर्भ में ही सब सुन लिया था, मामूली बात नहीं है। इसीलिए 5 वर्ष तक बालक का भाव केंद्र विकसित होए तब तक, आजकल तो 2.5-3 साल में प्ले ग्रुप में डाल देते हैं बच्चों को, स्कूल की आदत लगनी चाहिए। हमारे समय अच्छा था, 6 साल तक खेलने कूदने को मिला। अभी तो 2.5-3 साल बच्चे को समझ में भी नहीं आता, उसको अभी से पीठ पे वो बोझा दे देते, भले स्कूल की आदत लगनी चाहिए इसलिए भेज देते। अरे उसको खेलने दो, कूदने दो, घर पे उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कराओ। और बच्चों को पढ़ाते, इंग्लिश में पढ़ाते, अच्छी बात है, पढ़ाइए, लेकिन आज बच्चों को 49 माहित नहीं, 49 मालूम नहीं, 49 मालूम है आज बच्चों को। इंग्लिश पढ़ाइए, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता का भी तो कुछ नॉलेज दीजिए उसे। महाराष्ट्र में रहते मराठी का गौरव तो होना ही चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी का तो गौरव होना ही चाहिए हमें। इसलिए संस्कार दीजिए। माता का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता की इसलिए है कि औरों से ज्यादा 9 महीने वो माँ के साथ में ज्यादा रहता है। औरों के साथ में यदि 60-65 साल रहेगा ना, तो 60-65 साल में 9 महीने और ऐड कर लेना। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो औरों से 9 महीने ज्यादा ही निकलेगा, औरों से 9 महीने। इसलिए आज माँ कौशल्या, पिता दशरथ, गुरु वशिष्ठ, राम स्वयं भगवान है, रामस्तु स्वयं भगवान, लेकिन फिर भी आज नामकरण संस्कार आरंभ जैसे ही हुआ तो गुरुदेव ने जो नाम रखे, हृदय में विचार कर नाम रखा, हृदय में विचार कर। वशिष्ठ जी का आगमन दशरथ जी के राजमहल में हुआ। तीनों माताएं, तीनों मैया बैठी थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, तीनों माताएं बैठी थी और तीनों माताओं के गोद में अपने अपने बालक थे। वशिष्ठ जी ने नामकरण आरंभ किया। सब
जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि हरे सुगयो आनंद गयो हो बाबा हरे सुगयो आनंद गयो जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि लाखों करे प्रभु जाके तकाए माता धन्य भय हमें आनंदे हो सिद्ध गए सबका जय जय हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि मुस्लिम महिमा गाओ तुम्हारी भाग न पहुँचोगा सदवर करते करो आरती हृदय दीप बताए दर्द से हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि 14 भुवन माला ध्वजा खड़ी कथा स्वर्ग मृत्यु पाताल में होते आप ही हो हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि भगवान हो सायो दुर्गा रूप तुम्हारो बदले भाई बाप बड़े सतना दर्द हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि ये संसार में की बातें तार सदाओ दिया तुफरा भूखा यही बदल नमदाय दर्द से हरे सुगमुनि जय जय सद्गुरु दीन दयाल से हरे सुगमुनि हरे सुगयो आनंद गयो हो बाबा हरे सुगयो आनंद गयो जय जय सद्गुरु दीन दयाल से ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगहारम आरती कीजे हनुमान लला की दुर्जन रघुनाथ चढ़ाई जाके बल से गिरी पर आके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजलि तो महाबल जाए समन के प्रभु सदा जाए देवेरा रघुनाथ पठाए लगातारी आस दिलाए लगे को समोद सिखाए हवदारे असुर लगाए लगातारी असुर संगारे सिया राम जी के साथ सवारे लक्ष्मण और किस बड़े सतारे आनस देवन प्राण उबारे कैसे पताल जोर जगतारे अभिनारायण की भुजा उठारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान अवतारे कंचन तारे अघोर लोकारे आरती करत अंजना माई जो भगवान जी की आरती गावे बस गए परम पद पावे आरती की
शान्तिरापः शान्तिरोहणः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति विशीरदेवाः शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिर्देवः समेह शीतकोण अभयङ्करो सम्माग्रमणियाभ्य भयं न वसभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्ति सुशान्तिर्भवतु हरि ओं नमः जज्ञूरजगमयवन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्धमान्याः सन्नदीर्णागम्यमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव हरि ओं राजाधिराजाज्यवरसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुमिराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति श्यामराज्यं महोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टमराज्यं महाराज्यं महाधिपतमयं समन्तप्रियाय सर्वाय शान्तिदापरारद पृथिवी समुद्रवृन्दाय एकरार्धे तदस्पश्ये श्लोको मृतो मृतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्नगृहे आवेशितस्य कामप्रिये विश्वेरदेव सभासद्यति हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे श्रीमहादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनेश विद्महे कन्याकुमारीश धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे श्रीवासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्नीश धीमहि तन्नो लक्ष्मी मासीतले प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे श्रीरामचन्द्राय धीमहि तन्नो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रः प्रचोदयात् अंजनीयाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो संत शिरोमणि श्री सीताराम दासी बाबा प्रचोदयात् नाना सुगंध वसुपान यथा कानो भवानी च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय महाबली पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बाबा की जय जान गौरियन को सिया हिया हर सुन जाई कहीं मंगल मंगल मोहन बरगन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय शीतला माता जी की जय गजानन बाबा जी की जय पुनर्वसायनाथ की जय अपने माता पिता की जय अपने गुरु राम भजो जय सिया